नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद की पाठशाला और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और भगवान धन्वंतरी की कृपा से। तो चलिए आज बात करते हैं। एक हमने जो टॉपिक आज लिया है तो वो रचना शरीर का जो कि एनाटॉमी है, तो सड़ंग शरीर है। और आज हम आयुर्वेद और मॉडर्न को दोनों को कोरिलेट करके बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप जब भी पढ़ाइएगा एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, तो आप अगर पढ़ाइएगा तो आयुर्वेद और मॉडर्न को कोरिलेट करके ही पढ़ाइए और दोनों चीज़ें पढ़ाइएगा। तो उसी क्रम में मैं आज शुरू करने वाला हूँ सड़ंग शरीर या शरीर का षड्वत्व अंग। ठीक है, षड्वत्व अंग। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है ये। तो मानव शरीर का अध्ययन अगर करना है तो हमें 6 विभाग पढ़ने पड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सड़ंग शरीर। तो षड अंग, ठीक है, जिसमें 6 अंगों का अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सड़ंग। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं तच्च सड़ंग। हम उसको षड अंग कहते हैं, शाखा अस्त्रतो। ठीक है, तो शाखा अस्त्रतो मतलब कि ये है शाखाएं जो कि होती हैं। तो ऊपर की 2 शाखाएं मतलब 2 हाथ और 2 पैर, ठीक है, इनको शाखा कहते हैं। मध्यम पंचम मतलब जो मध्य में जो उदर है उसको क्या कहेंगे, पंच। ठीक है, और षष्ठ सिर को क्या कहेंगे, षष्ठ। तो इस तरीके से करके क्या हुए, सड़ंग। ठीक है, तो जो कि सुश्रुत संहिता ने शरीर स्थान 5 और तीसरा श्लोक है इसका। ठीक है, शरीर स्थान का 5वां चैप्टर और तीसरा श्लोक है इसका। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। द्वय बाहु, द्वय बाह, समझ रहे होंगे, द्वय शक्तिनी, द्वय पैर। सिरोग्रीवम अंतराधि, और अंतराधि मतलब उदर, इति षडंगम। ठीक है, तो इस तरीके से करके। और ये चरक ने दिया, चरक क्या कहता है, संहिता शरीर स्थान चैप्टर 7 5वां श्लोक। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं क्या ये लिखा होते हैं सूसा चासा, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों में। तो चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए मुझे कमेंट में, तो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। तो अगला देखिए, सिरो अंतराधि द्वयबाहु शक्तिनीति समासता। अब शक्तिनीति मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया भी था, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो द्वयबाहु शक्तिनीति और सिरो और अंतराधि। ठीक है, तो अष्टांग हृदय शरीर स्थान तीसरा चैप्टर और पहला ये श्लोक है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से भी याद कर सकते हो, वहाँ से भी, लेकिन आपको ये चीज़ें तीनों याद कर लेनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो जैसा कि नीचे मैंने लिखा हुआ है शरीर के 6 विभाग। तो शरीर कितने 6 विभाग होते हैं, दक्षिण ऊर्ध्वभाग, वाम ऊर्ध्वभाग, दक्षिण ऊर्ध्वभाग, वाम अध शाखा। ठीक है, तो राइट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट जो राइट हैंड होगा उसको अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी और राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इस तरीके से हमको याद कर लेना है। और अंतराधि और मध्य शरीर, ठीक है, इसको ट्रंक कहते हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन मिला के ट्रंक कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, जब थोरैक्स और ये एब्डोमेन जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रंक। ठीक है, और सिर और ग्रीवा, हेड एंड नेक। ठीक है, तो इस तरीके करके आपको इस चीज़ को याद कर लेना है, थोड़े छोटे टर्म है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे बात करते हैं। तो देखिए मैंने एक बहुत सुंदर सा चित्र मैंने इसको कैप्चर किया है। तो सड़ंग सारी सब डिवीज़न ऑफ द बॉडी। तो सब डिवीज़न ऑफ द बॉडी की अगर बात करते हैं तो देखिए हेड एंड नेक, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। और देखिए राइट अपर लिम्ब या एक्सट्रीमिटी बात एक ही है, और लेफ्ट अपर लिम्ब। ठीक है, और ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक मैंने जैसा कि बताया था, तो आप मुझे बताइएगा, मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर पहले बताया है, तो इसको बताइएगा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करके ट्रंक हो गया। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि एब्डोमेन और थोरैक्स को मिला के क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राइट लोअर लिम्ब या एक्सट्रीमिटी बात एक ही है, लेफ्ट लोअर लिम्ब या एक्सट्रीमिटी बात एक ही है। तो ये चीज़ क्या है, सब डिवीज़न ऑफ द बॉडी। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आचार्यों ने बहुत सोच समझ के किया था, और वो ही आज हम लोग भी मानते हैं, मॉडर्न में भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि मॉडर्न में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि 6 अंकों के आधार पे ही गणना की जाती थी। ठीक है, और ये 3,500 वर्ष पुरानी पद्धति के अनुसार
आज भी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इसको यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं होगा। और जहाँ पे डिसेक्शन वगैरह होते हैं तभी डिसेक्शन इसी के अकॉर्डिंग करते हैं और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। बहुत पहले आचार्य मुनि ये जो करके गए हैं वो बिल्कुल संहिताएँ बिल्कुल सिद्ध हैं, तो इन पर कोई दो राय नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आयुर्वेद को। और चलिए देखें आगे बात करते हैं। तो अब देखिए, अब मैं जब बात कर रहा हूँ सब डिवीज़न ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अब मॉडर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मॉडर्न वाले पोर्शन आ चुका है, तो अब मॉडर्न को थोड़ा सा देखिएगा और बताइएगा किस तरीके से मैं बताता हूँ मॉडर्न में। तो आप पहले तो ये चीज़ देखिएगा, अपर मोस्ट पार्ट, जो अपर मोस्ट पार्ट है ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। हेड कहते हैं किसको, अपर मोस्ट पार्ट बॉडी का, ठीक है। तो अगला देखिए, फेस। फेस क्या होता है, फेस किसका पार्ट होता है, हेड का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, ठीक है। और फेस के अंतर्गत ही, फेस के अंतर्गत ही क्या क्या आ जाता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। उसके अंतर्गत आ जाता है फोरहेड आता है, आई आती हैं, चीक्स आते हैं, चिन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये चीज़ हो गई फेस। और फेस किसका पार्ट है, हेड का। अब चलिए देखें, अब हेड के नीचे क्या है, हेड के नीचे जब चलते हैं तो नेक होती है, बिल्कुल होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो ये मैं मॉडर्न पोर्शन तरीके से बता रहा हूँ। और नेक के अगर नीचे देखते हैं तो चेस्ट होता है। बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फील करिएगा, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। और चेस्ट को क्या कहते हैं, थोरैक्स, ठीक है। तो थोरैक्स चेस्ट को कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, कवर्ड विद बोनी केस। जो आपने देखा भी होगा, चेस्ट काय से कवर्ड होती, बोनी केस से, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। और स्टर्नम और जो रिब्स जो होती हैं ये पूरा जो क्या होता है, बोनी केस, मतलब केस मीन से एक तरीके गुफा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और तब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, कवर्ड विद बोनी केज एंड दिस केज हैव हार्ट एंड लंग्स। और इसी केस के नीचे हार्ट एंड लंग्स होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर धक्का वक्का लग जाता है तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिएगा, उसके नीचे जो देखिए, उसके नीचे क्या होता है, एब्डोमन। तो उसके नीचे जो एब्डोमन होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं, मैनी ऑर्गन्स, काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमन में काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जब ये चेस्ट और एब्डोमन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ट्रंक। क्या बनता है, ट्रंक। तो चलिए अभी ट्रंक के बारे में हम थोड़ा सा देर में पढ़ते हैं, पहले एब्डोमन देख लेते हैं, ठीक है। तो एब्डोमन की अगर बात करते हैं तो एब्डोमन देखिए, एक अपर एब्डोमन होता है, एक लोअर एब्डोमन होता है। तो अपर पार्ट ऑफ हिप बोन, जो हिप बोन होती है, जो कूल्हे की जो हड्डी होती है उसको हिप बोन बोलते हैं, ठीक है। तो अपर पार्ट, जो उसका ऊपर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, अपर एब्डोमन। और लोअर पार्ट ऑफ हिप बोन एंड पेल्विस बोन, और क्या कहते हैं, हाँ, लोअर पार्ट ऑफ हिप बोन को क्या कहते हैं, पेल्विस। लोअर पार्ट ऑफ हिप बोन को क्या कहते हैं, पेल्विस, ठीक है। तो इस तरह, और उसको लोअर एब्डोमन भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पे दे दूंगा या अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, हमने ट्रंक की बात करी थी अभी, ट्रंक की, तो हम ट्रंक की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो ट्रंक की बात अगर करते हैं तो ट्रंक अटैच होता है किससे, अपर लिम से। और अपर लिम को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिटी, या लिम को एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, ठीक है। लोअर लिम या एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इन जो भी अपर लिम होते हैं और लोअर लिम होते हैं तो इनके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है। और इसके भी 3 पार्ट होते हैं लोअर लिम के, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, राइट एंड लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट एंड लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सॉरी, इस जगह लोअर होगा, थोड़ा सा आप इस पर मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे लोअर कर लीजिए, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं कि जो अपर एक्सट्रीमिटी में कौन कौन सी 3 पार्ट होते हैं। एक ब्रैकियल, ठीक है, ब्रैकियल नर्व होती है, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ब्रैकियल नर्व एक होती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है, ब्रैकियल नर्व क्या होती क्या नहीं, तो बिल्कुल आपको इसको समझ लेना है। और ब्रैकियल नर्व के नीचे जो आती है रेडियोल नर्व, तो आपने देखा होगा रेडियोल्ना एक वो होती है, वॉन होती है, ठीक है। तो जिसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एंटी ब्रेकियम, ठीक है। एंटी ब्रेकियम क्यों कहते हैं, इसका मुझे आंसर ढूंढ ढांड के बताइएगा, ठीक है। मैं आपके वेट करूँगा आपके आंसर का
किस तरीके से इसको ब्रैकियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, और तीसरा क्या है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलिंजस, जिसको रिस्ट, पाम और डिजिट्स कहते हैं। डिजिट आप समझ रहे होंगे, इसी से तो गिनते हैं हाथों से, तो उसको फेलिंजस को क्या कहते हैं, डिजिट्स, और मेटाकार्पल क्या कहते हैं, पाम, और कार्पल्स को क्या कहते हैं, रिस्ट, ठीक है। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह बताने वाला हूँ कुछ समय बाद, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे आता है फीमोरल। तो फीमोरल को क्या कहते हैं, थाई, ठीक है। तो फीमोरल को थाई कहते हैं, और टिबिया फिबुला जो होती है वो लेग में होती है, ठीक है। आप जानते ही होंगे टिबिया फिबुला बोन होती है टिबिया फिबुला, ठीक है। और टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजस, ये आपको पता होगा क्योंकि आप 12th में पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ के आए हैं फिर भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका कितना बेस है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कोशिश मैं पूरी करूँगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई नई वीडियोज़ ला सकूँ आपके सामने और मॉडर्न के साथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उसको एंकल और फुट कहते हैं, ठीक है, अगर इन सबको बुला के। तो इस तरीके से करके ये तो हो गए 3 पार्ट इसके। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल अच्छी तरह बता दूंगा। तो सब डिवीज़न इसके हो गए, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आई होप समझ में आए होंगे, बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो अब देख लेते हैं आगे। तो आगे क्या है, आगे का सीन ये है कि टर्म होते हैं कुछ अपर लिम्स के, ठीक है। तो अपर लिम्स के जो टर्म हैं वो क्या क्या हैं, तो उनको देख लेते हैं। शोल्डर, एल्बो, हैंड, पाम और फिंगर्स, थंब, ठीक है, इस तरीके से। और आर्म क्या होती है, बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो, ठीक है। फोर आर्म क्या होती है, बिटवीन द एल्बो एंड रिस्ट, ठीक है। मैनस, मैनस क्या होता है, हैंड। द डिस्टल पोर्शन, डिस्टल मीन्स दूर, द पोर्शन ऑफ सुपीरियर लिम, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजस, ठीक है। डिजिट क्या होता है, फिंगर एंड थंब आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिट, ठीक है। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। टर्म ऑफ लोअर लिम, तो लोअर लिम के क्या होते हैं, हिप, नी, एंकल, फुट, टोएस, ग्रेट टो, ठीक है। तो अब देखिए थाई, द रीजन बिटवीन द हिप एंड नी। और लेग का क्या है, द रीजन बिटवीन द नी एंड एंकल, ठीक है। पेडिस, पेडिस क्या होता है, फुट, फुट को पेडिस बोलते हैं। द टर्मिनल पोर्शन, किनारे, टर्मिनल मीन्स होता है किनारा, किनारे का पोर्शन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, द बोन्स ऑफ द फुट इंक्लूड द टार्सस, मेटाटार्सस एंड फेलेंजस, ठीक है। और टोई का होता है फिंगर लाइक ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिट, ठीक है। तो इसको टोए बोलते हैं। तो ग्रेट टोए क्या होता था, इनर मोस्ट एंड लार्जेस्ट टोए इज ग्रेट टोएस्ट, ठीक है। तो आगे देखिए डिजिट्स क्या, फर्स्ट डिजिट थंब, अंगूष्ठ आप जानते हो अंगूठा, ठीक है। सेकंड डिजिट इंडेक्स फिंगर, जिसको तर्जनी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। थर्ड डिजिट क्या होता है, मिडिल फिंगर, मध्यमा कहते हैं। फोर्थ डिजिट क्या होता है, रिंगर फिंगर, अनामिका कहते हैं। और जो फिफ्थ रह जाती है अपनी लिटिल फिंगर, इसको कनिष्का कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट बताया है, क्यों, क्योंकि मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, जब मैं बोन्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छी तरह आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया है इस चीज़ों को, थोड़ा सा बताने में थोड़ी सी कंजूसी की है, कंजूसी आप बोल सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल धैर्य रखिएगा, अच्छे से पेपर, अगर पेपर जल्दी होते हैं तो आप पेपर अच्छी तरह दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके, तो अगर आपको आज का जो मैंने वीडियो लेक्चर लिया है अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ को लाइक कमेंट करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट मिले आपका, ठीक है। तो आप प्लीज़, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने चैनल के लिए और अपने वीडियोस के लिए, ठीक है। आपके लिए कुछ नया लाने के लिए, आप खुद ही देख सकते होंगे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा हर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है मुझे तो आप बेल आइकन दबा लीजिए। और बेल आइकन दबाने के बाद अगर बेल आइकन आपने दबा लिया है तो आप प्लीज़ उसको ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद दोबारा ऑल नोटिफिकेशन पर जाइएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। तो आज के लिए धन्यवाद।